तो सबसे पहले भाई वेलकम टू ई ट्रेड। ये वीडियो पूरी बिगनर फ्रेंडली होने वाली है। यहाँ पे मैं एक वन गो में वीडियो बनाने वाला हूँ और टोटली मतलब मन से बोलूँगा, कुछ भी बोलूँगा, जो स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं बोलूँगा। जो की पॉइंट्स होते हैं, जो सबसे मेन की पॉइंट्स है, उनकी मैंने स्लाइड्स बना ली है। उनकी स्लाइड्स को मैं बारी बारी डिस्प्ले करूँगा और जो भी की पॉइंट्स होंगे वो आपके सामने होंगे और उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरे को क्या लगता है उन की पॉइंट्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि एक बिगनर को किन किन की पॉइंट्स के बारे में याद रखना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को इस चीज़ को कवर करने में 1.5 से 2 साल लग गए और अब जाके मेरी वो चीज़ क्लियर है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो वो है माइंडसेट। माइंडसेट को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। माइंडसेट डेवलप कैसा करना है? तो आप ये मान के चलो कि आपको ट्रेडर बनने के लिए 1 से 2 साल मान के चलो, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। ट्रेडर बनना क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बनाना सिखा दूंगा। 1 से 2 दिन लगेंगे आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सिखा दूंगा और आपको 2 4 स्ट्रेटजी भी सिखा दूंगा। बट स्टिल आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। मैं आपको 1 से 2 स्ट्रेटजी भी दे दूं, स्टिल आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट डेवलप नहीं है। मैं ही अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करूं और आप भले 60% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी हो, मैं ज़्यादा अच्छे ट्रेड निकाल सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू यू। मैंने आपसे ज़्यादा चार्ट देखे हैं, मैंने आपसे अच्छी साइकोलॉजी डेवलप की है। तो इस चीज़ को आप मान के चलो कि आपको 1 से 2 साल लगने वाले हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो आप ये मान के मत आओ कि आप पहले दिन से ही कमाने लग जाओगे। ये गलती मैंने भी की थी। मैंने भी एक 2,500 रुपये का कोर्स लिया था। तो मैंने भी ये सोचा था कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आ गया, ट्रेड कैसे लेते हैं, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ये भी आ गया। बट स्टिल क्या हुआ, मेरे को 1 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं होते थे। मतलब 100 200 कमाता था, 1200 1300 गवाता था। 1.5 2 साल लग गए मेरे को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। आज मैं कुछ अमाउंट कमाता हूँ, जितना गवाता हूँ उससे ज़्यादा। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको सीखनी होगी ना, वो होगा माइंडसेट डेवलप करना होगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। ओके। तो अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट है नॉलेज। नॉलेज लेने के लिए क्या है, मैं ये वीडियो, इस वीडियो के बाद मैं एक पूरी सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ ताकि एक बिगिनर को एक अच्छा ट्रेडर बन पाए। मतलब एक बेसिक आइडिया आपको दूंगा ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, कौन से लेवल्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं, कौन से लेवल वीक्स होते हैं, कहाँ पे हैवी बाइंग होती है, कहाँ हैवी सेलिंग होती है। और जो भी बेसिक आइडिया होगा वो मैं आपको फ्री में अवेलेबल कराऊंगा ट्रेडिंग में, जो कि मैंने 2 से 3 साल में जो मैंने सीखा है और जो कि मैंने 10 12 कोर्सेज दे के सीखा है। बट स्टिल जो मैंने 2 से 3 साल लगा के खुद ने डेवलप किया है, खुद ने जो साइकोलॉजी डेवलप की है वो मैं आपको सिखाऊंगा और मेरे सेटअप्स आपको सिखाऊंगा, जो बेसिक सेटअप होंगे। अगर आपको पूरी तरह से ट्रेडिंग सीखनी है, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जल्दी से जल्दी बनना है, तो आपको मेरा MTM कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसमें मैं आपको जल्दी से जल्दी अराउंड 10 दिन में मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में पूरा आइडिया दे दूंगा और हर संडे हम लोग एक डाउट सेशन रखेंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, MTM कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पे क्या खरीद सकते हो, कहाँ पे क्या बेच सकते हैं। 2 स्ट्रेटजी दूंगा मैं आपको जो मैंने डेवलप किया है इन 2 सालों के अंदर, जिनकी एक्यूरेसी 70 80% है। हाँ, और आप ये भी मान के चलो, कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं होती जिसकी एक्यूरेसी 80 से 90% से भी ज़्यादा हो। आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 60 70% होने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली। कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, उसकी एक्यूरेसी 70 75% मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो 100% दे। तो मैं आपको ऐसी नॉलेज दूंगा ताकि आपकी जो 60 70% वाली एक्यूरेसी है उस स्ट्रेटजी की, स्टिल आप उससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। तो नॉलेज ट्रेडिंग के बारे में लेना है। सबसे पहले माइंडसेट डेवलप करो कि आप 1 से 2 साल तक प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले हो। और 1 से 2 साल के अंदर हज़ारों चार्ट देखो, 1 2 घंटे रोज बैठ के चार्ट देखो। आपको अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना तो करो, नहीं करना मत करो। लेकिन आप मेरी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जा सकते हो और उसमें देख सकते हो। मैं आपको पूरी ट्रेडिंग के बारे में सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग में क्या क्या करना होता है, कौन सी चीज़ कैसे खरीदनी, कौन सी चीज़ कैसे बेचनी, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है और ये होते क्या है। तो बेसिक आइडिया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको 2023 में ट्रेडर बनना हो तो आपको किन किन पाथ से फॉलो करना, वो सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, अगली चीज़ देखते हैं अगला क्या है। ओके, अगला है डीमैट अकाउंट या फिर एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म। चार्टिंग प्लेटफॉर्म में आपको बता दूं, ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना, उसके अलावा कोई यूज़ मत करना। सबसे ईजी है, सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और डीमैट अकाउंट आप खुला सकते हो धन के अंदर
और उसके साथ साथ ज़ेरोधा के अंदर, ज़ेरोधा सबसे बड़ा ब्रोकर है, अगर आप उसके अंदर खुलाना चाहो तो खुला सकते हो, बट वो एक चार्ज लेता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। अगर आपको वो 200-300 रुपये नहीं देने हैं तो आप धन के अंदर खुला सकते हो, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन होते हैं। तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सको। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिएगा, सेम एज अ बैंक अकाउंट, जो कि बैंक अकाउंट से लिंक होगा। आप उसमें पैसे डालो और उसके बाद वहाँ से बाय या सेल कर सकते हो। तो उसके लिए अगर आपको अकाउंट खुलाना है, नीचे में धन या ज़ेरोधा का लिंक दे दूंगा। इन दो ब्रोकर के अलावा कहीं और लिंक मत अकाउंट मत खुलाना, ये दोनों ज़्यादा अच्छे हैं। धन की क्या एडवांटेज है, धन में आपको ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है, जो कि 8-10 हज़ार रुपये लेता है सालाना। अगर वो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो आप फ्री में क्यों ना लें। तो धन में अकाउंट खुलाने के लिए नीचे आपको लिंक दे दूंगा, लेकिन स्टिल अगर आपको ज़ेरोधा में अकाउंट खुलाना है तो ज़ेरोधा में भी नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप खुला सकते हो। अगला क्या है, अगला है वॉच लिस्ट ऑफ 10 to 15 स्टॉक्स। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपके पास 10 से 15 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई स्टॉक्स बता देता हूँ। अगर आपको स्टॉक्स नहीं पता स्टॉक्स क्या होते हैं या स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो पहले से डाल रखी है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो वो देखने के लिए मैं आई कार्ड के अंदर लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो स्टॉक्स में 10 से 15 ही क्यों, तो आपको एक सेटअप डेवलप करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ डेवलप करने के लिए एक फिक्स 10 से 15 स्टॉक रखो, उन्हीं को 1-2 साल देखते रहो, उन्हीं 10 से 15 स्टॉक्स के अंदर 1-2 साल ट्रेड करते रहो, पेपर ट्रेडिंग, ताकि आपको उनको पता चल जाए कि वो मार्केट में मूव कैसे करते हैं। और ये 10 से 15 स्टॉक्स अपन को लेने कौन से हैं, तो ये 10 से 15 स्टॉक लेंगे निफ्टी 50 वाले या फिर बैंक निफ्टी के। मैं आपको प्रेफर करूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स लो, वो सबसे बेस्ट होंगे, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होंगे और वहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन बनता है। प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन होता है कि मतलब कैसा प्राइस मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो कौन कहाँ तक ऊपर जा रहा है और वहाँ से वापस नीचे आ रहा है। तो ये सब सीखने के लिए आपको एमटीएम कोर्स ज्वाइन कर लेना, या फिर यूट्यूब वीडियो में आपको सब कुछ सिखाऊंगा। जस्ट अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं प्राइस एक्शन के बारे में बात करूंगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। अगला देखते हैं, अगला क्या चाहिए अपन को, अगला चाहिए स्ट्रेटेजी। तो भाई 10 से 15 स्टॉक अपन ने ले लिए, उन 10 से 15 स्टॉक्स के बाद क्या होगा, अपन को एक स्ट्रेटेजी भी तो चाहिए, एक फिक्स रूल चाहिए अपन को कि अपन कब खरीदेंगे और कब बेचेंगे। अगर मैं मान के चलूं कि मैंने सोच लिया कि अगर मार्केट इसको तोड़ेगा, इन ऐसा सेटअप बनेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। तो वो स्ट्रेटेजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी 1 से 2 साल के अंदर, और वो 1 या 2 ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरे को पर्सनली 12 स्ट्रेटजीज पता है, बट मैं उनमें से सिर्फ 3 यूज़ करता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने इन 3 के अंदर 2 साल मेहनत की है, मैंने वो एक्स्ट्रा स्ट्रेटजीज बस सीखी है ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूं और आप लोग डिसाइड कर सके आपके लिए कौन सी अच्छी काम करती है। मैंने एक स्ट्रेटजी सीखी थी मैं स्टार्टिंग में, मैं उसको अभी तक यूज़ करता हूँ, और एक स्ट्रेटजी सीखी है मैंने अभी कुछ 6 से 7 महीने पहले, और मैं उसको अभी भी यूज़ करता हूँ। मैंने आज ही यूट्यूब लाइव में उसके लिए ट्रेड लिया था, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्ट्रेटजी और इम्पॉर्टेंट है। 10 से 15 स्टॉक्स निकालो, उसके बाद उन 10 से 15 स्टॉक्स में उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके देखो, और उसके बाद उसकी रिजल्ट को देखो कि उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो मैंने वो चीज़ आपको बताई दी, बैक टेस्टिंग। अब बैक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, बैक टेस्टिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई सेट ऑफ रूल्स बना दिया कि मतलब अगर मार्केट ऐसे डबल टॉप बनाता है और नीचे की तरफ तोड़ेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, तो आप 10 से 15 स्टॉक में सिर्फ वेट करते हो मार्केट के डबल टॉप बनने का, और टाइम फ्रेम डिसाइड करते हो 5 मिनट, कि अगर 5 मिनट पे डबल टॉप बनता है और नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो ही मैं ट्रेड लूँगा। तो अब आप क्या करोगे, पिछले 1 से 2 महीने के चार्ट को रोज देखोगे, कि जैसे रिलायंस है तो रिलायंस में 1 से 2 महीने में कितने डबल टॉप बने हैं, तो मैं देखूंगा पिछले 10 डबल टॉप बने हैं, तो मैं उसके 1 से 2 महीने में सारे डबल टॉप को चेक करूंगा कि सारे डबल टॉप बने कैसे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें, मतलब प्राइस में मूवमेंट कैसा आया, किसने ज़्यादा मूव दिया किसने कम मूव दिया, ये सब चीज़ें चेक होती है, उसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं। बैक टेस्टिंग को अच्छा कैसे करना है ये भी हम एमटीए कोर्स के अंदर सीखेंगे, मास्टरिंग द मार्केट्स। ओके, तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है 5 से 6 महीने, 3 से 6 महीने मैंने लिखा है, बट 5 से 6 महीने मान के चलो आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब भाई एक तो होती है ट्रेडिंग और एक होती है पेपर ट्रेडिंग। तो पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, तो पेपर ट्रेडिंग कुछ नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ है कि आप उसमें रियल ट्रेड नहीं करते, एक
प्लेटफॉर्म होता है जो कि आपको वर्चुअल मनी देता है। मतलब आपके पास अब 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो, बट वो 10,000 रियल नहीं है, वो एक पेपर है, मतलब वर्चुअल मनी है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। बट आप उससे क्या कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके देख सकते हो कि उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि एम फॉर्म होगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, उसके अलावा मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा 10 से 15 स्टॉक्स में। तो आप उन 10 से 15 स्टॉक्स में जब भी एम बनता है 5 से 6 महीने में, आप उसको हमेशा ट्रेड करोगे और उसमें देखोगे कि 5 से 6 महीने बाद उसमें रिजल्ट कैसा आया, आपने उसमें कितना आरओआई जनरेट किया, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे सपोज कि आपने एक महीने में 6 से 7% अचीव किया जब भी डबल टॉप बना उन 10 से 15 स्टॉक्स में, तो आप देखोगे भाई बहुत अच्छा है, पेपर ट्रेड कर लिया, अब मैं समझ गया कब डबल टॉप बनता है, कब ट्रेड करना है, कब ये स्ट्रेटेजी फॉर्म होती है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें अपनी आएगी पेपर ट्रेडिंग के अंदर। ओके, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है फंड करेंगे अपन। ठीक है, फंड और अकाउंट। फंडिंग में आप एक चीज़ याद रखना, अगर आप मान के चलो कि अगर आपका बैंक अकाउंट बैलेंस है 1 लाख रुपए, तो आप सिंपली कुछ मत करना, सिर्फ 20,000 रुपये ऐड करना। और मेरी मानो तो मैं तो एक बार बोलूँ, आप 1,000 रुपये ऐड करो और 1 या 2 शेयर ही खरीदो या बेचो। उससे क्या होगा, पेपर ट्रेडिंग होती है वो पूरी अलग होती है, पेपर ट्रेडिंग में आपके इमोशंस नहीं होते, तो आप उस चीज़ को जज नहीं कर पाते कि वो चीज़ सही होगी या नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि आप सिंपली कुछ नहीं कर सकते, आप एक 1,000 रुपये लिए, 1,000 रुपये आपने अपने डीमेट अकाउंट में डाले, उसके अंदर क्या करोगे, डीमेट अकाउंट में 1,000 रुपये से आप रिलायंस के 2-3 शेयर रोज खरीदो बेचो जब भी डबल टॉप बनता है। तो आप उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा रियल में मार्केट कैसे बिहेव करता है, और आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी। जितना छोटे से स्टार्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 1,000 रुपये से स्टार्ट करो, मेरी मानो वो ग्रो नहीं होने वाले, चार्जेस होते हैं वही 60-70 रुपये मिनिमम मान के चलो, उतने 60-70 रुपये उसमें ही चार्जेस लग जाएंगे, और 1,000 रुपये से कुछ भी नहीं कमाने वाले, आपका लॉस ही होगा इनिशियली। बट आपको क्या होगा, अगर वो 1,000 रुपये 800 रुपये बन गए, तो आपने क्या किया, 200 रुपये ही गवाए, बट आपने 2,000 रुपये जितनी नॉलेज ले ली। लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपये बैंक में होते हैं, 1 लाख के 1 लाख ट्रेडिंग अमाउंट डाल देते हैं, फिर उससे ट्रेड करते हैं। अब सपोज आपने क्या किया, 1,000 में 200 रुपये गवाए, वो क्या करेगा, 1 लाख में 20,000 रुपये गवाएगा। तो 20,000 रुपये गवाने का दुख होगा या 200 रुपये गवाने का दुख होगा, ऑब्वियसली 20,000 रुपये गवाने का दुख होगा। तो आप क्या कर सकते हो, 20,000 रुपये ना गवाने के बजाय 200 रुपये गवाना मंजूर करेंगे, और यहाँ पे 1,000 रुपये ऐड करेंगे और 1,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करना, और एक महीने के आसपास ट्रेड करना। जब भी वो 200 तक आ जाए, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ आपने अच्छे से ट्रेड किया या नहीं किया। ओके, उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब जो मैंने ये चीज़ बोली थी कि जब आपका अकाउंट बैलेंस 1,000 रुपये से 800 रुपये हो जाए, बैठ जाना चुपचाप, उसके बाद कुछ भी मत करना। अब इस चीज़ को बोलते क्या है, इस चीज़ को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अपने रिस्क को मैनेज करते हो। अब जैसे बाई चांस मान के चलो मैं रिलायंस का कोई शेयर लेता हूँ, मैंने 1,000 शेयर लिए, उस 1,000 में मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस वो पॉइंट होता है या फिर वो लेवल होता है कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में इतना चला जाए तो मैं बेच दूंगा। सपोज मैंने मार्केट में रिलायंस के शेयर को 2,600 रुपीज़ पे खरीदा, और मेरा मानना है कि रिलायंस का शेयर 2,700 जाएगा। तो मैं क्या सोचता हूँ कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट हो गया तो क्या होगा, तो आप होंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, जब तक 2,700 नहीं जाता तब तक आप नहीं बेचेंगे। लेकिन मैं क्या करूँगा, अगर वो 25-50 तक पहुँच गया तो मैं बेच दूंगा, कि भाई 50 रुपये का लॉस लिया है, चुपचाप बैठ जाओ, मेरे इतना अगेंस्ट गया, मैं इतना लॉस ले लूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या करते, आप होते या फिर कोई बिगनर होता तो उसको लेके बैठ जाता कि हाँ भाई मैं इसको नहीं बेचूंगा जब तक 2,700 नहीं आता। तो अब ये ट्रेडर क्या होता है, एक इन्वेस्टर में डेवलप हो जाता है, अब क्या पता 2,700 आए ही ना। तो उसी के लिए आपको एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में इतना चला जाए तो आप उतने पे एग्जिट कर देंगे। तो जैसे मैंने सोचा कि 2,600 पे मैंने खरीदा है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दिया 2,550 पे, 2,550 रुपये पे, और मैंने टारगेट लगा दिया 2,700। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो भाई अब आपने सब समझ लिया, आपने माइंडसेट डेवलप कर लिया कि 1 से 2 साल आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, आपने नॉलेज ले ली। अब मुझसे लो, मेरे यूट्यूब चैनल से लो, मेरे MTM कोर्स से लो, या आप किसी से भी लो, नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप मुझसे ही लो, बट मैं आपको एक ये चीज़ बता सकता हूँ कि मेरे को 2 से 3 साल में नया एक्सपीरियंस है, और मैंने नई नई स्ट्रेटजीज़ को डेवलप किया है, और मैंने उन चीज़ को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है।
तो वो बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं साथ साथ में मार्केट भी डेवलप हो रहा है, तो हमें पुरानी स्ट्रेटजीज को छोड़ के नई स्ट्रेटजीज को पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने 3 स्ट्रेटजीज में से 2 स्ट्रेटजीज है वो नई डेवलप की है, और एक स्ट्रेटजी है वो मैं पुरानी यूज़ करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, और उसकी साइकोलॉजी मेरे लिए डेवलप हो रखी है। तो आपने स्ट्रेटजी भी बना ली, आपने उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर लिया, फॉरवर्ड टेस्ट कर लिया, अकाउंट में 1000 रुपये डाल के सीख लिया मार्केट काम कैसे करता है, डीमैट अकाउंट है, सब कुछ है। तो अब आपको क्या करना है, लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बोला 20,000 रुपये से स्टार्ट करना, 20,000 रुपये से ज़्यादा मत डालना। 20,000 रुपये से ज़्यादा डालोगे आप नहीं मैनेज कर पाओगे। मैं तो बोलूँ 10,000 ही डालो, जितना डालना उतना डालो, लेकिन मैक्सिमम 20,000 रुपये डालो, उससे ज़्यादा मत डालना। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मैंने 8,000 रुपये से स्टार्ट की थी। आई स्टिल रिमेंबर, मैं दिन के 100 से 200 रुपये बनाता था, और साथ में मेरे चार्जेस हो जाते थे 60 से 70 रुपये। लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी मेरे पास फंड ना होना। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेडिंग सीखा हूँ। अगर यही मेरे पास अभी जो है अमाउंट, अगर वो मेरा उस टाइम होता ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके सामने यूट्यूब वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं अभी BCA कर रहा होता मेरी कॉलेज में, जो कि मैं अब नहीं करना चाहता। ओके, तो ट्रेडिंग में एक चीज़ मान के चलो, 1 से 2 साल लगने वाले हैं। इस यूट्यूब चैनल से बनाते रहना अपना वास्ता, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। इस यूट्यूब चैनल पे आपको सब कुछ सिखाऊंगा, कौन कौन से सेटअप्स होते हैं, 2 से 3 सेटअप मैं आपको फ्रीली अवेलेबल कराऊंगा कि जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। 70+ एक्यूरेसी है, 70% प्लस एक्यूरेसी, जिसमें मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सिखा दूंगा, अच्छे लेवल्स ड्रॉ करना, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं उनमें ट्रेड कैसे लेते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। बस एक ही शर्त है, इस यूट्यूब वीडियो को लाइक कर देना और इसको सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक दूंगा PDF की, आप उसमें चेक कर सकते हैं, प्राइस भी वहीं बता दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप जल्दी ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी एक्स्ट्रा सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।